संगत जी, राधा स्वामी जी, आज की साखी शुरू करते हैं। संगत जी, हम लोग के ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती है तो हम लोग अक्सर यही कहते हैं कि मेरा भाग्य ही खराब है, या फिर ये कहते हैं कि शायद मेरे भाग्य में यह नहीं लिखा। इस तरह से बहुत सी बात हैं जो हमारे अंदर से उठती रहती हैं। संगत जी, मनुष्य के भाग्य का निर्माण उसके कर्मों के द्वारा ठीक होता है। जो मनुष्य कर्म करता है वैसा ही उसके भाग्य बनता है। हमारी आज की साखी इसकी विषय पर है। इस साखी में बाबा नानक मर्दाना को समझाते हुए क्या कहता है, ये हमारे आज की साखी में श्रवण करते हैं। अब देर ना करते हुए साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग हमेशा इस चिंता में पड़े रहते हैं कि हमारी अच्छी नौकरी कैसे लगे, हमारी शादी कहाँ होगी और जीवन यापन करने के लिए हमारे पास धन कहाँ से आएगा। इस तरह की बातों का सवाल देते हुए गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा है कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो माँ के पेट में ईश्वर ने 10 द्वार वाला हमारा शरीर बना दिया है, यानी 2 कान, 2 नाक, 2 नासिका, 2 नीचे की दीवार और एक मुख्य खुराक देकर माँ के पेट हमारे रक्षा करता है। ईश्वर इतना दयालु है कि इसका मतलब यहाँ है कि माँ के पेट में भयंकर गर्मी भी ईश्वर उसी की रक्षा करता है। कछुआ ज़्यादातर समय पानी में रहता है और उसके बच्चे बाहर रेत में रहते हैं। न ही बच्चा के पंख होते हैं कि वह उड़कर कहीं कुछ खा ले, और न ही कछुए के थन होते हैं जो वह अपने बच्चों को दूध पिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है कि जीव तू अपने अंदर विचार करके देख, ईश्वर कैसे उसको पालन करता है। पत्थर के अंदर हमेशा कीड़ा छिपा रहता है और पत्थर से बाहर निकलने की कोई रास्ता भी नहीं होता, पर उसे कीड़े को पालने वाला भी पूर्ण परमात्मा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रेरणादायक वाणी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे हालत में मनुष्य रहने के सोचा भी नहीं सकता, वहाँ भी ईश्वर अपने पैदा किया हुआ जीवों को संभाल कर रहा है। तो दोस्तों, फिर हम क्यों डरते हैं? सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, वे सब ठीक करेगा। इस बात को हमें बाबा नानक की साखी के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। बात पहले की है। बाबा नानक का एक बड़ा प्यारा सिख था। वो बाबा नानक को बहुत प्यारा करता था और बाबा नानक के कहे हुए उपदेशों के अनुसार चलता था। वो रोज़ अपने घर में गरीबी और ज़रूरतमंदों के लिए लंगर लगाता था। एक दिन वह सिख लंगर में प्रसाद देता हुए सोचने लगा कि मैं रोज़ हजारों लोगों को खाना खिलाता हूँ, मेरे कारण कितने लोग का पेट भरता है और लोग मुझे कितनी दुआएं देते हैं। अभी वह ये बात सोच ही रहा था कि तभी लंगर में से एक आदमी ने उससे कहा, भाई जी, क्या आप मुझे थोड़ी सी दाल देंगे? भाई जी ने उसकी बात सुनकर घमंड से कहा, क्यों नहीं तुम्हें दाल मिलेगी? तुम भाई जी के यह लंगर खाने के लिए आए हो। मेरे राज में तुम भर पेट खाना मिलेगा। मेरा भंडार राशन से भरे हुए हैं, तुम्हें जितना भी चाहे उतने खा सकते हो। तुम मेरे राज्य में खूब राज करो।
भाई जी की बातों में प्रेम कम घमंड ज़्यादा था। भाई जी को ये घमंड हो गया कि अगर वे इन लोगों को भोजन नहीं करवाएगा तो वे सब लोग भूखे मर जाएंगे। इस तरह उस घमंड दिनों दिन बढ़ता रहा। जो भी उससे मिलता वह उससे यही कहता कि भाई जी कि राज में किसी को भी पेट खाली नहीं रह सकता। भाई जी अपने राज्य में किसी को भी भूखा नहीं रहने देगा। भाई जी के भंडारे आप सभी लोगों के लिए खुले हुए हैं। भाई जी के अंदर घमंड बढ़ता जा रहा था। एक बार की बात है, भाई जी सो रहा था कि तभी उसके सपने में बाबा नानक प्रकट हुआ और उसने बोला कि आज तुम्हारे साथ कोई जरूरी काम है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलो। भाई जी ने बाबा नानक से हुक्म के पालना करते हुए उनके साथ चल पड़ा। बाबा जी सिख को लेकर ऊंचे पहाड़ पर चला गया। वहाँ पहाड़ी इतनी ऊंची थी कि भाई जी को सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। वहाँ के तापमान 0 डिग्री के करीब था। चारों तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ और बर्फ ही नजर आ रही थी। वहाँ इतनी ठंड थी कि भाई जी कांपने लगा। ठंड के कारण उसकी जान निकली जा रही थी। भाई जी ने हाथ जोड़कर बाबा नानक से कहा, गुरु जी, ठंड के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है और मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब मेरा बचने बहुत मुश्किल है। मेरी मृत्यु इन बर्फों के पहाड़ों के बीच में ही हो जाएगी। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम सामने वाली जमीन को खोद दो। भाई जी ने जब बाबा नानक की ये बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बर्फ के नीचे बाबा नानक क्या ढूंढना चाहता है। लेकिन उसने बाबा नानक को कुछ नहीं कहा और जमीन को खोदने के लिए गया। काफ़ी मेहनत करने के बाद भाई जी ने काफ़ी गहरा खड्डा खोद दिया। उस गड्ढे में एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। बाबा नानक ने भाई जी से कहा कि अब तुम थोड़े जोर लगाकर इस पत्थर को हटाओ। भाई जी ने देखा कि पत्थर तो बहुत भारी है। उसने सोचा कि वो अकेला कैसे इस पत्थर को हटाएगा, पर उसने बाबा नानक को इसके बारे में कुछ नहीं कहा और अकेले ही जोर लगाकर पत्थर को हटाने लगा। पत्थर को हटाने में उसे काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन उसने पत्थर को हटा दिया। बाबा नानक ने जब यह देखा तो उससे कहा, अब जरा ध्यान से देखो कि इस पत्थर के नीचे क्या है। भाई जी ने जब गौर से देखा तो वहाँ बहुत हैरान हुआ, क्योंकि भाई जी ने देखा कि इतने भयानक सर्दी में पत्थर के नीचे बहुत सारी चींटियाँ गेहूं के दानों को खा रही थी। बाबा नानक ने उससे पूछा, क्या इन चींटियों को भी तुम खाना खिलाते हो? भाई जी ने जब बाबा नानक के मुख से ये सुना तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। इतने में भाई जी की नींद खुल गई। भाई जी समझ गया कि गुरु जी उसे ये समझा कर कि पूरी कायनात को भोजन एक ही शक्ति खिलाती है और वह है परमात्मा, उसके अलावा और कोई नहीं। भाई जी का घमंड चकनाचूर हो गया। वह समझ गया कि वह तो लोगों तक सिर्फ भोजन पहुंचाने का जरिया था, असली काम तो परमेश्वर कर रहा था।
उसके बाद भाई जी सुधर गया और उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा कि वह उसका खाना खिला रहा है। लेकिन उधर भाई मर्दाना ये बात मानने को तैयार नहीं था कि तब बाबा नानक ने उसे एक कूतक दिखाया। एक छोटा से गांव में एक हकीम जी रहता था। हकीम जी को गांव वाले बहुत मानते थे। हकीम जी को अपने काम की अच्छी तरह जानकारी, इसलिए दूर दूर के लोग उनके पास दवाई लेने के लिए आते थे। एक दिन बाबा नानक भाई बाला और भाई मर्दाना के साथ उस गांव में पहुंचे। आराम करने के लिए तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जब बाबा नानक ने भाई मर्दाना से कहा, मर्दानिया तू रबाब बजा, मैं कीर्तन करूँगा। थोड़ी देर में बाबा नानक कीर्तन की आवाज़ चारों तरफ फैलने लगी। बाबा नानक अपने कीर्तन में कह रहा था कि इस दुनिया में सबका हंसना बीते है और रोना बीते है। सुख की घड़ियाँ कब आएंगी वे बीते हैं। मनुष्य का जन्म कब होगा और उसकी मृत्यु कब होगी, ये सब कुछ ईश्वर ने पहले ही लिख रखा है। भाई बाला और भाई मर्दाना बड़े ध्यान से बाबा नानक के उपदेश सुन रहे थे। भाई बाला ज़्यादातर संजीदा ही रहा था, लेकिन भाई मर्दाना बाबा नानक के हर बात की जानकारी अच्छी तरह से लेने चाहता था। मर्दाना बाबा नानक से हर बात की जानकारी अच्छी तरह लेना चाहता था। बाबा नानक की कीर्तन सुनकर मर्दाना ने उनसे पूछा, गुरुजी इंसान कब हंसेगा कब रोएगा, यह पहले से ही लिखा जो चुका है। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ मर्दाने, ये सब कुछ पहले ही लिख चुका है। मनुष्य की जीवन में कब सुख आएगा और कब दुख आएगा, ये सब कुछ पहले ही तय हो चुका है। और ये भी पहले ही तय हुआ होता है कि हमारे जन्म कहाँ होगा और हमारी मृत्यु कब होगी। मर्दाना ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, गुरुजी ये बात तो सब पहले से ही तय होती है। बाबा नानक ने कहा, भाई यह सब कुछ मनुष्य के जन्म से पहले ही लिख दी जाती है। मनुष्य की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बस एक आखिरी बात और पूछनी चाहता हूँ। आप कहते हो तो दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, क्या ये बात बिल्कुल सच है? क्या सामने वाले खेत में जितने भी मक्का लगा हुआ है उन सब पर लिखा हुआ है कि उनका कौन खाएगा? बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ मर्दाने, ये बात भी बिल्कुल सच है। केवल मक्के पर ही नहीं, उसके दाने दाने पर लिखा है कि उस दाने को कौन खाएगा। मर्दाना ने मक्का का एक दाना लिया और उसे को लेकर गुरुजी के पास वापस आया और बोला, गुरुजी अब आप बताइए कि इस मक्के का दाना को कौन खाएगा। बाबा नानक उसकी बात सुन रहा था और मुस्कुराया और बोला, ये मक्का का दाना तुझे तो नहीं खा पाओगे। गुरुजी की बात सुनकर मर्दाना बोला, गुरुजी आप किस तरह की बात कर रहे हो? दाना मेरे हाथ में है और मैं शारीरिक रूप से भी ताकतवर हूँ और इस समय मुझे भूख भी बहुत लग रही है, लेकिन इन सबके बावजूद आप फिर भी कह रहे हो कि यह दाना तुम नहीं खा पाओगे। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, हे मर्दानिया,
मैं यही बात कह रहा हूँ कि तुमने सही सुना है। ये दाना किसी भी हालत में तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। ये कुदरत का फैसला है और इसका फैसले को कोई भी बदल नहीं सकता। बाबा नानक की बात सुनकर मर्दाना ने तुरंत वे दाना अपने मुंह में डाल लिया और गुरुजी की तरफ देखने हुए बोला, बाबा जी, आज तो मैंने कुदरत का नियम ही बदल दिए। दाना मेरे पेट में जा चुका है। लेकिन साध संगत जी, वो दाना मर्दाना के पेट में नहीं गया था, वो उसके गले में फंस गया और मर्दाना को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। उसकी खिंचती हुई बाबा नानक से कहा, सब बाबा, मुझे सांस नहीं आ रहा, आप मेरी मदद करो। ये सब देखकर भाई बोला, बाला ने गुरुजी से कहा, बाबा, मर्दाना को लेकर किसी हकीम के पास चलते हैं। तभी उधर से एक आदमी आ रहा था। भाई बाला उसके पास गया और उसने पूछा, भाई, यह आसपास कोई वैद्य या हकीम है? हमारे साथी की तबीयत खराब हो गई है। वो आदमी बोला, सामने वाली गली में चले जाओ, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा और प्रसिद्ध हकीम है। भाई मर्दाना, भाई बाला और बाबा नानक उस हकीम के पास पहुँचे। वैद्य ने मर्दाना को देखा और उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ? हकीम की बात सुनकर मर्दाना ने कहा, हकीम जी, मुझे सांस लेने में बड़ी कठिनाई हो रही है, आप जल्दी से कुछ कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर थोड़ी देर मेरी यही हालत रही तो मैं मर जाऊंगा। तब हकीम ने मर्दाना से पूछा कि भाई, तुमने खाया क्या था? मर्दाना बोला, हकीम जी, मैंने तो केवल मक्का का एक दाना ही खाया था। हकीम ने उसकी बात सुनकर कहा, लगता है वे मक्का का दाना तुम्हारे गले में फंस गया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे नस्वार सुंघा देता हूँ। तुम्हें यानी तुम्हारी तबीयत तुरंत ठीक हो जाएगी, तुम्हारा आराम से सांस लेने लगोगे। तभी हकीम ने नस्वार ली और मर्दाने को सूंघाई। जैसे ही मर्दाने ने नस्वार को सूंघी, मर्दाना को जोर जोर से छींकें आने लगी और थोड़ी ही देर में मक्के का दाना उछलकर बाहर जा गिरा। वहीं पास में एक मुर्गा घूम रहा था। वह लपक कर मक्के के दाने के पास पहुंचा और उसने उस दाने को खा लिया। मर्दाना अब बिल्कुल ठीक हो गया। मर्दाना अब समझ गया कि बाबा नानक ने ये निर्णय क्यों रचा था। अब उसे ये भी समझ आया कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वे सब ईश्वर की मर्जी से होता है। मर्दाना ने हाथ जोड़कर बाबा नानक से माफ़ी मांगी और बोला, बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बात पर शक किया था। बल्कि सही कहते हैं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। दोस्तों, जब भी हम लोगों के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हम उसके लिए ईश्वर को दोष देते हैं और कई बार तो उसे बुरा भला भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है और यह सब कुछ हमारे जन्म लेने से पहले ही तय हो चुका होता है कि हमें जीवन में क्या मिलेगा और क्या खाना पड़ेगा। इसलिए जब भी जीवन में कभी परेशानी आए तो बाबा नानक की यह साखी जरूर सुन लें। आपके अंदर के सभी शक खत्म हो जाएंगे। संगत जी, बाबा नानक की सुंदर साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर
हमें ईश्वर ने कुछ दिया है तो हमें उसका घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ करने वाला तो ईश्वर ही है। मनुष्य तो केवल जरिया होता है जो दूसरों को, लोगों को तक चीज पहुंचाता है। इसलिए हमें कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। और वैसे भी साधु संतों ने यही कहा है कि अगर तुम एक हाथ से दाना करते हो तो तुम्हारा दूसरे हाथ को नहीं पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या कर रहे हो। इसलिए हमें भी इस सुंदर साखी से सबक लेना चाहिए कि बाबा नानक की कही हुई बातों पर अमल करना चाहिए और जो कुछ ईश्वर ने हमें दिया है उसके लिए उसकी शुक्र गुजार होना चाहिए और रोज उसकी शुक्राना करना चाहिए। बाबा नानक ने उपदेश को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर हम सब कुछ ईश्वर को समझकर इस्तेमाल करेंगे तो सारी जिम्मेवारी उसकी होगी। हमेशा रोज सुबह उठकर नित्य नेम जरूर करें ताकि उसकी दया हमारे ऊपर बनी रहे। अंत समय वही हमारे संभाल भी करेगा। इसलिए दोस्तों, जब भी समय मिले गरीबों और जरूरतमंदों की मदद जरूर करें। संगत जी, बाबा नानक की आज की साखी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। संगत जी, राधा स्वामी जी।